35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब आखिर इंटरनेट पर क्या देखता था। आफ्ताब ने दुनिया का सबसे महंगा मुकदमा लाइव देखा। श्रद्धा की हत्या से पहले आफ्ताब की पूरी गूगल सर्च हिस्ट्री। मुंबई से लेकर दिल्ली पुलिस के छक्के छुड़ाने वाले आफ्ताब इन दोनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आफ्ताब को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री खंगाली गई तो उसमें बेहद ही हैरान करने वाले सच सामने आए। आपको बता दें, श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने दुनिया के सबसे महंगे कोर्ट मुकदमे यानी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस को कई बार देखा और पढ़ा भी। आफ्ताब बेहद ही शातिर और चालाक तरीके से अपनी हर चाल चलता, फिर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड केस से कानून के तमाम दांव पेच के बारे में जानकारी जुटाता। अब आफ्ताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे उसने कानूनी दांव पेच के हर हथकंडे को पहले से जानने और समझने की कोशिश की थी, जिसका इस्तेमाल उसने दिल्ली मुंबई पुलिस को जांच के दौरान उलझाने में किया। देखिए, बिल्कुल नार्को टेस्ट में जो आफ्ताब है, जो सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया, उसने एक्सेप्ट किया है कि श्रद्धा का उसने जो मर्डर है वो किया और किस तरह से मर्डर किया। जो एविडेंस थे, खासतौर से श्रद्धा का जो मोबाइल फ़ोन है वो कहाँ पर उसने फेंका। लेकिन अब उस नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होना है और दिल्ली की सी तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 4 में अगर आपको बताऊं तो जो आफ्ताब है वो बंद है। और सोर्सेज ने ये भी बताया है कि तिहाड़ जेल में वो चेस खेलता है टाइम पास करने के लिए। और नार्को टेस्ट में उसने बहुत कुछ एडमिट किया है, जैसे खास तौर से पोस्ट मर्डर श्रद्धा के कपड़े उसने कहाँ फेंके, उसने जो मोबाइल फ़ोन है, जो बॉडी पार्ट्स है वो कहाँ फेंके। तो ये नार्को टेस्ट जरूर कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए जो एविडेंस कलेक्ट करती है एजेंसीज वो जरूर एडमिसेबल है कोर्ट में। और कोशिश यही थी, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है ये पूरे मर्डर केस में, क्योंकि ये मर्डर केस भी 6 मंथ बाद इस मर्डर केस का खुलासा हुआ कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। उसके पहले वो मुंबई और दिल्ली पुलिस को लगातार मिसलीड कर रहा था। हॉलीवुड सुपरस्टार जॉनी डेप की पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड ने साल 2018 में एक अखबार को इंटरव्यू देकर ये दावा किया था कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी। उन्होंने कहा था कि जॉनी ने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया है। इसके बाद जॉनी ने अपनी पूर्व पत्नी पर मानहानि का केस किया। ये केस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। केस में 100 घंटे की गवाही हुई और जॉनी की तरफ से अदालत में मजबूत दलीलें दी गई थी। इस केस को दुनिया भर में लाइव देखा गया, जिसे दिल्ली की उसी खूनी फ्लैट में बैठकर श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब भी देख रहा था। जॉनी डेप ने मानहानि की केस को जीत लिया था और हर्जाने के तौर पर उसे $15 मिलियन मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।